राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भक्ति का अर्थ है अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में खुद कहा है, मैं न जप से, न तप से, न यज्ञ से, न बुद्धि से और न ही तर्क वितर्क से प्राप्त किया जाता हूँ। मुझे प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है, वो है अनन्य प्रेम। यह अनन्य प्रेम योग क्या है, इसे जानने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम योगी हुए हैं। उनके बारे में एक कथा बड़ी प्रचलित है जिससे अनन्य प्रेम का पता चलता है। रसखान जी एक दिन पान की दुकान पर पान लेने के लिए गई। उसने श्री कृष्ण भगवान की एक चित्र देखी और उत्सुकता से पूछा कि ये कौन है। पान वाले ने कहा, ये कृष्ण मुरारी है। रसखान जी कहते हैं, इनके पाँव में तो जूता नहीं है। पान वाला मजाक में कहता है, तुम पहना दो। रसखान ने कहा, अच्छा, मैं अवश्य पहनाऊंगा। ये रहते कहाँ हैं? पान वाले ने कहा, वृंदावन में। रसखान जी ने पूछा, वृंदावन कहाँ है? पान वाले ने बताया, भारतवर्ष में। रसखान जी ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा तथा जूता पहना कर ही रहूँगा। रसखान जी चल पड़े और भारत पहुँचे। उनके एक हाथ में जूता था और दूसरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण का चित्र ले रखा था। वहाँ पूछताछ से मालूम चला कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वह वहाँ गए। वहाँ मंदिर में जैसे ही वह जूता पहनाने के लिए चले, वहाँ के पंडितों ने अपवित्र समझकर तथा पागल समझकर उसको खूब पीटा तथा जाने से मना कर दिया। लेकिन रसखान ने जिद पकड़ कर रखी कि मैं जूता पहना कर ही रहूँगा। लेकिन किसी ने भी इस बात की आज्ञा नहीं दी तथा खूब पीटा, मंदिर से बाहर निकाल दिया तथा झाड़ियों में पटक दिया। रसखान जी झाड़ियों में ही कृष्ण जूता पहन ले चिल्लाते रहे तथा बेहोश हो गए। वह भूखा प्यासा 3 दिन तक रहे और जब भी होश आता कहते, कृष्ण जूता पहन ले। आखिरकार भगवान को आना ही पड़ा। वे आए और कहा, रसखान उठ, मुझे जूता पहना दे। इस प्रकार रसखान के अनन्य प्रेम की वजह से उस अचिंत्य परमात्मा के दर्शन हुए, जिसके लिए ऋषि मुनि ज्ञानी जन कितने ही वर्ष तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। जय हो अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम की, जिनकी वशीभूत भगवान स्वयं भी आ जाते हैं। ऐसे ही कर्माबाई, मीराबाई, धन्ना जाट की भी ऐसी ही कथाएं हैं जिन्होंने अनन्य प्रेम योग से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। सर्वोत्तम गोलोक में आश्रय पाया, जहाँ से पुनः वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भगवान को पाना चाहता है तो उसका सर्वोत्तम साधन है अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ है न अन्य, मतलब भगवान के सिवा और किसी में प्रेम न हो। जैसे रसखान जी ने केवल कृष्ण भगवान में ही अपना मन लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पत्थर बनूं तो भी मुझे भगवान का ही स्मरण रहे, अगर मैं पक्षी बनूं तो भी भगवान का ही स्मरण रहे। उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर की कि चाहे मुझे किसी रूप में जन्म क्यों न मिले, लेकिन मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति ही मिले। मीराबाई ने भी, कर्माबाई ने भी, धन्नो जाट ने भी, यह सूरदास ने भी यह दिखाया कि मुझे किसी भी अवस्था में भगवान क्यों न रखो, लेकिन आपकी भक्ति ही सर्वोपरि है। मीराबाई जी ने हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया क्योंकि उनको अनन्य प्रेम भगवान में था। सूरदास जी अपने जन्म तक, अंतिम क्षणों तक केवल भगवान का ही गुण गाते रहे और गोलोक को प्राप्त हुए। धन्नो जाट ने तो भगवान से खेती तक करवाई थी।
कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाने की जिद रखी थी। तो ये सभी अनन्य प्रेम योगी थे। जो भक्त भगवान को अनन्य प्रेम के द्वारा उनका नाम जप करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, उनको हमेशा भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए अनन्य प्रेम योगी बने और भगवान के साधना करते हुए उनका नित्य निरंतर नाम जप करें, उनका रूप ध्यान करें। तो प्यार से बोलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।